शाहिद और प्रणव को आइडेंटिफाई करने के बाद अविन पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसने टैक्सी हायर की और ड्राइवर से कहा, स्टीफेंस हाई स्कूल। ड्राइवर ने टैक्सी का मीटर ऑन किया और गाड़ी स्टीफेंस स्कूल की तरफ घुमा ली। अविन टैक्सी की बैक सीट पर बैठे हुए सोच रहा था, चलो एक एक का ये काम तो पूरा हुआ, अब जल्दी से हर्ष के एडमिशन की बाकी की फॉर्मेलिटीज भी आज ही पूरी कर देता हूँ। हर्ष और कुणाल बेचारे कब से मेरा स्कूल के गेट पर वेट कर रहे होंगे। तभी अविन को जेब में कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने जेब में हाथ डाला और मन ही मन बोला, इस वॉलेट ने तो मेरी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया है। अब पता नहीं अपनी कौन सी विश मुझसे पूरी करवाना चाहता है। अविन ने वॉलेट से ब्लैक कार्ड हाथ में लिया और वो मैसेज पढ़ा, साकार डिपार्टमेंट स्टोर के वॉशरूम में ठीक 1 घंटे 10 मिनट के बाद तुम्हें भावेश भंडारी से मिलना है, जिसके बैग में स्टोन बॉक्स होगा। अविन मैसेज पढ़ हैरान हो गया। वो धीरे से बोला, व्हाट रबिश, अब ये भावेश भंडारी कौन है और स्टोन बॉक्स, उसका क्या करना है मुझे? अविन मैसेज पढ़ परेशान हो गया। वो मन ही मन बोला, ये कैसा मिशन है, इस मैसेज को इग्नोर भी नहीं कर सकता, लेकिन ये मैसेज क्लियर भी तो नहीं है। अविन ने वो मैसेज एक बार फिर पढ़ा और फिर कुछ सोच उसने ड्राइवर से कहा, ये साकार डिपार्टमेंट स्टोर किस तरफ है? ड्राइवर ने उससे पूछा, दिल्ली में 2 साकार डिपार्टमेंट स्टोर हैं, आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं? अविन ड्राइवर का सवाल सुन सोच में पड़ गया। अब ये और नया कंफ्यूजन है, मैसेज में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तभी ड्राइवर ने आगे कहा, एक साकार डिपार्टमेंटल स्टोर तो स्टीफेंस जाते हुए इसी रूट पर ही आएगा और दूसरा वाला तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा। अविन ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तो इस रूट वाले डिपार्टमेंट स्टोर पर ही टैक्सी रोक देना। इस पर ड्राइवर ने कहा, वेटिंग का अलग चार्ज होगा सर। अविन ने कहा, कोई बात नहीं। ड्राइवर ने फिर पूछा, कितना टाइम लगेगा वहां? अविन ने उसके इस सवाल से इरिटेट होकर मन ही मन कहा, पैसा मिल रहा है फिर भी इसे टाइम की पड़ी है। अब उसने कुछ रूड टोन में कहा, कम से कम 1 घंटा 10 मिनट। अविन का जवाब सुन ड्राइवर हंस दिया और बोला, आप टीचर हैं? अविन चौंक कर बोला, हाँ, लेकिन इससे तुम्हें क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, टीचर हो तभी 1-1 मिनट का हिसाब रखते हो। ड्राइवर की ये बात सुन अविन को भी हंसी आ गई। तभी ड्राइवर ने टैक्सी की स्पीड कम कर दी और लेफ्ट साइड टर्न ले लिया। ठीक उसी वक्त ब्लैक कलर की कार टैक्सी को ओवरटेक कर तेजी से आगे निकल गई। उस कार की स्पीड इतनी तेज थी कि अविन ने विंडो से झांकते हुए उस कार को देखा और तभी उसकी नजर उस कार की नंबर प्लेट पर गई। वो कुछ सोच मन ही मन बोला, ये तो इंस्पेक्टर आरती की गाड़ी है। उसी वक्त ड्राइवर ने भी विंडो से बाहर देखा और जोर से चिल्लाया, ओ गधे की औलाद, देख कर चलाना नहीं आता, अंधा है क्या? अविन ये सुन ड्राइवर से बोला, जाने देना भाई, वो इंस्पेक्टर आरती रावत की गाड़ी है, उससे पंगा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ड्राइवर ने चौंक कर पीछे मुड़ अविन को देखा और पूछा, आपको कैसे पता? क्या आप जानते हो उसे? अविन ने बहुत ही रिलैक्स होकर कहा, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी दोस्त है। ये सुन टैक्सी ड्राइवर चुप हो गया और उसने टैक्सी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने सिग्नल पर आरती की कार को ओवरटेक किया, लेकिन ऐसा करते हुए टैक्सी आरती की कार से टकरा गई। ये बहुत ही माइनर एक्सीडेंट था, लेकिन आरती जल्दी से कार का दरवाजा खोल बाहर निकली और टैक्सी के सामने जाकर खड़ी हो गई। टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकनी पड़ी। ये देख अविन मन ही मन बोला, आखिर इसने आरती से पंगा ले ही लिया, अब भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। आरती टैक्सी के ड्राइवर साइड वाली विंडो के पास आई और उसने ड्राइवर को घूरते हुए बोली, पी कर चला रहा है क्या? चल बाहर निकल। आरती की कमांडिंग आवाज सुन ड्राइवर घबरा गया। वो मैडम, गलती से मिस्टेक हो गई, इस बार जाने दो। आरती जोर से चिल्लाई, कमीने, पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारता है और एटीट्यूड दिखाता है, चल लाइसेंस और टैक्सी के पेपर्स दिखा। उसी वक्त अविन ने आरती को देखा और हाथ ऊंचा कर बोला, इंस्पेक्टर आरती। आरती अविन को उस टैक्सी में देख चौंक गई। अरे अविन, तुम यहाँ टैक्सी में क्या कर रहे हो? आरती का सवाल सुन अविन मन ही मन बोला, अजीब सवाल है, इसे पता नहीं क्या इंसान टैक्सी में क्या करता है। उसने आरती से कहा, खड़ा तो नहीं रह सकता तो बैठा हूं। आरती उसका जवाब सुन हंस दी और बोली, आई मैं तुम्हारे स्कूल की तरफ ही जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अविन खुद से बोला,
इसके साथ गया तो 1 घंटे बाद वाला टास्क अधूरा रह जाएगा। उसने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, क्यों इस टैक्सी वाले के पेट पर लात मार रही हैं आप? जाइए, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। आरती ने कहा, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी को कमिटमेंट दे दिया तो उसे पूरा ही करके तुम्हें चैन आता है। अविन हंस दिया। उसे देख ड्राइवर को भी हंसी आ गई। ये देख आरती ने ड्राइवर को फिर से घूरा और उसे वार्निंग दी, इस वक्त मेरा दोस्त तेरी टैक्सी में बैठा है, इसीलिए माफ कर रही हूं, लेकिन फिर कभी किसी पुलिस वाले की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की तो सीधे जेल जाएगा। ये बोल आरती वहां से चली गई। ड्राइवर ने धीरे से टैक्सी आगे बढ़ाई और थोड़ा आगे जाते ही धीरे से बोला, हर पुलिस वाला अपने आप को इस देश का भगवान समझता है, हम तो जैसे उनके आगे कुछ है ही नहीं। अविन ये सुन ड्राइवर से कहा, भाई आज तो तू मेरी वजह से इंस्पेक्टर आरती से बच गया, वरना ये तो खड़े खड़े पैंट में पेशाब करवा दे, इतनी खतरनाक है। ड्राइवर बोला, साहब सब पोजीशन का कमाल है। तभी उसने टैक्सी राइट साइड कर एक बड़ी बिल्डिंग के पास रोक दी और बोला, वो रहा आपका साकार डिपार्टमेंटल स्टोर, आप अपना काम जल्दी से खत्म कर लीजिए, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। अविन ने विंडो से बाहर देखा और मन ही मन बोला, तो मुझे भावेश भंडारी यहाँ मिलेगा, लेकिन अभी तो उसे आने में बहुत देर है, तब तक क्या करूं? उसने ड्राइवर से कहा, मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं तुम्हारा वेटिंग चार्ज पे कर दूंगा। ये बोल वो टैक्सी से उतरा और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चला गया। स्टोर के अंदर जाकर वो मन ही मन बोला, इतना बड़ा स्टोर है और एंट्रेंस पर बुढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है, उसे तो घूंसे मार कोई भी अंदर आ सकता है। तभी उसके पास एक लड़की आई और बोली, आप अविन देसाई हो ना, स्टीफेंस में मैथ्स टीचर? अविन को कुछ समझ नहीं आया। उसने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन बोला, ये कौन है और मुझे कैसे जानती है? इससे तो मैं पहले कभी मिला नहीं। फिर उसे घूरते हुए बोला, हाँ मैं ही अविन देसाई हूँ और स्टीफेंस में टीचर भी हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप? उस लड़की ने जल्दी से कहा, याद है कुछ दिन पहले आप मुझसे एक कॉफी शॉप में टकरा गए थे और वहां आपका वॉलेट गिर गया था, जिसे लेने से आपने मना कर दिया था, याद आया कुछ? ये सुनते ही अविन चिढ़ते हुए बोला, तो उस मुसीबत की जड़ आप हैं। उस लड़की ने चौंक कर अविन को देखा और ऊंची आवाज में बोली, मैं और मुसीबत? व्हाट डू यू मीन? अविन मन ही मन बोला, ये क्या बोल दिया मैंने? उसने तुरंत खुद को ठीक करते हुए कहा, सॉरी, वो मेरे कहने का मतलब था कि आपकी वजह से वो वॉलेट अब तक मेरे पास है। वो लड़की हंस दी और बोली, इंटरेस्टिंग, मतलब आप चाहते हैं कि वो फिर से गुम हो जाए? अविन ये सुन मन ही मन बोला, काश ऐसा हो पाता। तभी उस लड़की ने कहा, उस दिन तो आपने मेरे साथ कॉफी पीने से मना कर दिया था, आज यहाँ से शॉपिंग करने के बाद चले बरिस्ता? अविन खुद से धीरे से बोला, ये यहाँ पर भी मुझे लाइन मारने लग गई, कोई बहाना बनाकर इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो वॉलेट की तरह ये भी मेरे पीछे पड़ जाएगी। तभी स्टोर के एंट्रेंस पर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, अबे बुड्ढे, कितना टाइम लगाता है टेम्परेचर चेक करने में, जल्दी कर। अविन स्टोर के एंट्रेंस गेट के पास ही खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक लंबा लड़का बैग लेकर खड़ा था। अविन उसे देख मन ही मन बोला, कहीं यही तो भावेश भंडारी नहीं है? तभी वो लड़का स्टोर के अंदर आ गया। उसने स्टोर के एंट्रेंस के पास लगी रैक से एक बिस्किट का पैकेट उठाया और उसे खोल बिस्किट खाते हुए आगे जाने लगा। स्टोर के मैनेजर ने उसे टोका, एक्सक्यूज मी, स्टोर के अंदर कुछ भी खाना मना है। उस लड़के ने पीछे मुड़कर मैनेजर को देखा और पैकेट से 2 बिस्किट और निकालकर अपने मुंह में रख लिए। ये देख मैनेजर ने फिर से कहा, प्लीज यहाँ आप कुछ नहीं खा सकते। लेकिन उस लड़के ने इस बार भी मैनेजर की बात इग्नोर कर दी और वहां से फुल एटीट्यूड के साथ आगे चला गया। वो मैनेजर उसे पकड़ने उसके पीछे गया। ये सब देख उस लड़की ने अविन से कहा, कितना बदतमीज लड़का है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अविन उसका कमेंट सुन हंस दिया। उस लड़की ने उसे घूरा और पूछा, आप मेरी बात सुन हंसे क्यों? अविन ने कहा, तो आप लड़कियां हम लड़कों को ऐसे जज करती हैं? उस लड़की ने कहा, और नहीं तो क्या, वैसे आप तो बहुत जेंटलमैन लगते हैं, चलेंगे ना मेरे साथ कॉफी पीने? अविन ने मन ही मन कहा, अजीब लड़की है, जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। तभी अचानक स्टोर में फायरिंग की आवाज हुई। वो लड़की घबरा गई और अविन का हाथ पकड़ उसके पीछे खड़ी हो गई। अविन को उसका यूं टच करना बहुत अजीब लगा, पर तभी एक बार फिर से फायरिंग की आवाज आई। अब अविन भी थोड़ा सा डर गया। वो मन ही मन बोला,
ये यहाँ हो क्या रहा है? उसके बाद स्टोर में सायरन बजने लगा और लोग इधर उधर दौड़ने लगे। एंट्रेंस पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड सायरन की आवाज सुन दौड़कर अंदर आया। फिर वो लंबा लड़का भी कंपार्टमेंट के पीछे से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। अविन के पीछे खड़ी उस लड़की ने ये देख अविन को और मजबूती से पकड़ लिया। तभी उस लड़के ने स्टोर का गेट अंदर से बंद किया और सिक्योरिटी गार्ड से ऊंची आवाज में बोला, यहाँ से कोई बाहर गया या बाहर से कोई अंदर आया तो कल से तुझे ये नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उस लड़के ने सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर पिस्तौल रख ट्रिगर दबा दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहता हुआ अविन के पैरों के पास आ रहा था। अविन ये देख घबराकर मन ही मन बोला, ये तो बड़ा ही खतरनाक निकला। मुझे इंस्पेक्टर आरती को कॉल कर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अविन ने चुपके से मोबाइल निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, पर तभी उस लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने एक झटके से अविन का हाथ पकड़कर खड़ी उस लड़की को अपनी तरफ खींच लिया और उसके सिर पर पिस्तौल तान दी। वो जोर से बोला, ज्यादा होशियार बना तो इस लड़की को अभी ढेर कर दूंगा। वो लड़की जोर से चिल्लाई, अविन हेल्प मी प्लीज, बचाओ मुझे। तभी जोर से गोली चलने की आवाज आई और अविन बुरी तरह से डर गया। उस लड़के ने आखिर किस पर चलाई होगी ये गोली? क्या अविन भावेश भंडारी से मिल पाएगा? क्या वो लड़की बच पाएगी?